दोस्तों, आपकी जो भी मनोकामना है, आप अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान के द्वार पर जाते हैं और हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आशीर्वाद मांगते हो, परंतु वह मनोकामना आपकी पूरी नहीं होती है। इसका कारण यह है कि जो भी इष्ट देव को हम मानते हैं, उसकी पूजा भक्ति हम सच्चे दिल से नहीं करते हैं। और अगर तुम में से कोई बालाजी भगवान को अपने सच्चे दिल से मानते हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखना, और तभी तो ईश्वर को पता लगेगा हम कितने सच्चे हैं और कितने सच्चे दिल से पूजा करते हैं। दोस्तों, मानव जीवन में वास्तुशास्त्र का बहुत अधिक महत्व है। जैसे दोस्तों, हमने आपसे बोला कि रावण ने महिलाओं के बारे में 5 ऐसी बातें बताइए जो कि पृथ्वी पर रह रहे हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए, चाहे फिर आप पति पत्नी का जोड़ा या फिर आपकी अभी शादी नहीं हुई हो। यह 5 बातें जो रावण ने औरतों के बारे में बताइए, उन्हें एक बार तो जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं रावण की इन 5 बातों को जिस भी व्यक्ति ने सुन लिया, वह कभी व्यक्ति जीवन में धोखा नहीं खा सकता और उसके पास सुख धन संपत्ति सब कुछ होगा। दोस्तों, रावण की पहली बात बताने से पहले आपसे साफ साफ बोल देते हैं, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास वीडियो देखने के लिए टाइम नहीं है, तो जरा सोचिए आप जीवन में कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। इसका अंदाजा आप लगा भी नहीं सकते हैं। आपको भगवान ने जन्म दिया है, पृथ्वी लोक पर भेजा है, तो आपका पूरा अधिकार है कि इस पृथ्वी लोक पर अच्छाई के साथ साथ आप बुराई के बारे में भी जाने। यह आपका स्वतंत्र अधिकार है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रावण कई विद्याएं, वेद, पुराण, नीति, दर्शन शास्त्र, इंद्रजाल आदि में पारंगत था। दोस्तों, रावण ने मरते मरते स्त्रियों के बारे में ये 5 घिनौनी बातें बताई थी जो आज सच हो गई हैं। कड़वी हैं पर सच है। दोस्तों, इनमें से 5वीं बात बहुत महत्वपूर्ण है जो कि आपको जरूर सुनना है। दोस्तों, महिलाएं अविवेकी होती हैं, इसलिए अक्सर भावावेश में आकर वे गलत फैसले ले लेती हैं, जिसका एहसास उन्हें बहुत देर में होता है। रावण ने यह कहा कि भले ही स्त्रियां कितनी ही साहसी क्यों ना हो, लेकिन उनके मन में एक भय जरूर होता है। यह भय उनसे अजीबोगरीब कार्य करवाता है। इस भय के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। रावण रामायण का एक प्रमुख पात्र है। रावण लंका का राजा था। रावण अपने 10 सिरों के कारण भी जाना जाता था। शास्त्रों के अनुसार रावण महापंडित एवं महाज्ञानी था, जिसे प्रत्येक बात का ज्ञान था। दोस्तों, रावण इतना ज्ञानी था कि उसे पहले से ही अंदाजा लग जाता था कि आगे क्या होने वाला है। रावण अपने अन्य कई गुणों के कारण भी जाना जाता था, जिसके कारण उसकी प्रशंसा हुआ करती थी। भले ही रावण एक राक्षस था, लेकिन माता सीता का अपहरण उसने अपनी मर्यादा में रहकर किया था। अपनी छाया तक सीता माता पर कभी पड़ने नहीं दी थी। लेकिन रावण की एक गलती थी कि रावण को अपने अमर होने और सोने की लंका का इतना घमंड होने लगा था कि खुद ही उसने अपना सर्वनाश कर लिया। लेकिन रावण ने महिलाओं के विषय में कुछ ऐसी बातें बताई थी कि जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। दोस्तों, आपके पास अभी जितने भी काम है उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। दोस्तों, देखा जाए तो पूरी दुनिया रावण को एक बुरा इंसान समझती है और एक बुरे इंसान के रूप में याद करती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि रावण भगवान राम जी से भी ज्यादा ज्ञानी था। लेकिन हाँ, यह बात अलग है कि उसने सीता माता का हरण करके खुद ही अपनी जिंदगी समाप्त करने का निमंत्रण दे दिया था। रावण ने भले ही सीता माता का हरण जरूर किया था, परंतु इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं है कि रावण की सहन शक्ति के कारण से ही सीता जी की मर्यादा बची हुई थी।
जब रावण ने माता सीता जी का हरण किया था तो उसके पश्चात रावण ने कभी भी सीता जी के साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश नहीं की थी। वैसे हम यहाँ पर रावण को अच्छा नहीं कह रहे, बल्कि हम आपको इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल इंसान की एक गलती उसकी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है, जैसे कि रावण के साथ हुआ था। रावण की एक छोटी सी गलती की वजह से उसको अपने प्राण गंवाने पड़े थे, परंतु आखिरी समय में रावण ने अपने प्राण त्यागने से पहले स्त्रियों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई थी जो आज सत्य साबित हो रही हैं, जिसे जानकर आप भी कहेंगे ये बातें बिल्कुल सत्य हैं। स्त्रियों के बारे में जो रावण ने कहा था उसे आप भी जान लीजिए। दोस्तों, नंबर 1, रावण ने अपने प्राण त्यागने से पहले पहली बात यह बताई थी कि स्त्रियां एक दूसरे की बुराई करती हैं। अगर स्त्रियों को कोई भी गोपनीय बात का पता चल जाए तो यह उसे पचा नहीं पाती और इस बात को सभी जगह आग की तरह फैला देती हैं। इसी वजह से कभी भी स्त्री को अपनी गुप्त बातें नहीं बतानी चाहिए। अगर ऐसा किया जाए तो स्त्रियां हमारे विनाश का कारण बन सकती हैं और यह बात कुछ हद तक सत्य साबित हुई है। दोस्तों, नंबर 2, रावण ने अपने प्राण त्यागने से पहले दूसरी बात यह बताई थी कि स्त्रियां बहुत ज्यादा ही मतलबी होती हैं और यह अपना मतलब निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, फिर चाहे किसी को धोखा भी देना पड़े या किसी को अपनाना पड़े। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रावण की इन बातों का समर्थन करते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो रावण की इन बातों को बिल्कुल झूठ समझते हैं। अब आप इस बात का फैसला कर सकते हैं कि स्त्रियों के बारे में बताई गई ये बातें किस हद तक सच हैं और किस हद तक झूठ हैं। दोस्तों, नंबर 3, रावण ने अपने प्राण त्यागने से पहले स्त्रियों के बारे में तीसरी बात यह बताई थी कि स्त्रियां अपनी किसी भी बात से बहुत ही शीघ्र पलट जाती हैं और वह कभी भी सत्य नहीं बोलती। इसी वजह से स्त्रियों के ऊपर काफी सोच विचार करके ही भरोसा करना चाहिए। स्त्रियां इधर की बात उधर अधिक करती हैं। इस तरह से स्त्रियां लोगों के बीच वाद विवाद भी करवा सकती हैं, जिससे कोर्ट कचहरी हो सकता है। आप खुद ही अपने दैनिक जीवन में इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि रावण द्वारा कही गई यह बात सत्य है या असत्य। दोस्तों, नंबर 4, किसी के भी बहकावे में आ जाना। जी हाँ दोस्तों, रावण ने स्त्रियों के बारे में बताया था कि स्त्रियां किसी के भी बहकावे में बड़ी ही आसानी से आ जाती हैं और किसी के भी जाल में फंस जाती हैं, फिर चाहे वो एक मर्द हो या फिर एक औरत। ऐसे में दूसरों की बातों में आकर स्त्रियां अपने ही घर का विनाश कर लेती हैं। स्त्रियां जब क्रोध में आती हैं तो वह सामने वाले को कभी नहीं छोड़ती, फिर चाहे वो उसका पति ही क्यों ना हो। नंबर 5, जो कि इस वीडियो की अंतिम बात है। दोस्तों, रावण के मुताबिक महिलाएं भले ही कपड़ों से गहनों से खुद को सजाएं, लेकिन दिल से वो पवित्र नहीं होती हैं। वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती। इस कारण रावण ने महिलाओं को अपवित्र कहा था। अपवित्रता, माफ कीजिएगा, आपको इस बात पर सच में बुरा लग रहा होगा, लेकिन रावण के अनुसार महिलाएं अपवित्र होती हैं, उनके मन में साफ सफाई का अभाव होता है।